हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का चैप्टर शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ाएंगे। नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। नेतृत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीडरशिप। उसका क्या है? वो हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। और नेतृत्व का अर्थ क्या होता है? आगे आगे चलना। हमने पढ़ा कि नेतृत्व को इंग्लिश में लीडरशिप कहते हैं। नेतृत्व का अर्थ है आगे आगे चलना। नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग है। अब डेफिनेशन देखते हैं कि जो नेतृत्व है क्या एक्चुअली। नेतृत्व का अर्थ हमने पढ़ा आगे आगे चलना। नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से प्रभावित ना होकर के, मतलब यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति जो है वो दूसरे के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता है बल्कि अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित कर देता है। नेतृत्व क्या है? व्यवहार का वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से प्रभावित ना होकर अपने ही व्यवहार से दूसरे को प्रभावित कर दे, अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित कर दे, वही नेतृत्व का ढंग है। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा नेतृत्व शब्द जो है वो अंग्रेजी की लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं। नेतृत्व का अर्थ है आगे आगे चलना। नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता है बल्कि वो क्या करता है? अपने व्यवहार से दूसरे को प्रभावित कर देता है। ठीक है। तो आइए इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार क्या कहते हैं वो? नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। क्या है नेतृत्व? चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्टिन एम ब्रॉडबेल के अनुसार नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। उन्होंने कहा है, ब्रॉडबेल के अनुसार कहा गया है कि जो नेतृत्व है वह व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। और मार्टिन एम ब्रॉडबेल के अनुसार नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। अब फॉलेट के अनुसार नेतृत्व को 3 प्रकार बताए गए हैं। फॉलेट के अनुसार नेतृत्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? व्यक्ति जनित नेतृत्व, पथ जनित नेतृत्व और कार्य जनित नेतृत्व। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉलेट के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार बताए गए हैं तो 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? व्यक्ति जनित नेतृत्व, पथ जनित नेतृत्व और कार्य जनित नेतृत्व। ठीक है। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कि नेतृत्व शब्द जो है वो अंग्रेजी की लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है। नेतृत्व का अर्थ है आगे आगे चलना और नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग है जिसमें एक व्यक्ति क्या होता है? दूसरे से प्रभावित नहीं होता है बल्कि वह अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर देता है। चेस्टर बर्नार्ड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। अन्य व्यक्ति या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। और जो ब्रॉडबेल है उनके अनुसार क्या कहा गया है? कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। क्या है? निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। फॉलेट के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है व्यक्ति जनित नेतृत्व, दूसरा है पथ जनित नेतृत्व और तीसरा है कार्य जनित नेतृत्व। आइए जानते हैं नेतृत्व के सिद्धांत के बारे में। पहला है अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। कैसा है? पहला क्या है? अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। दूसरा है संयोग का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है विलक्षणता का सिद्धांत। चौथा है संतुलन का सिद्धांत और 5वां है समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। 5वां क्या है? समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। पहला है अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, दूसरा है संयोग का सिद्धांत, तीसरा है विलक्षणता का सिद्धांत, चौथा है संतुलन का सिद्धांत और 5वां है समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। तो पहले सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार
कुछ व्यक्तियों में कुछ कमियां होती हैं, सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, अतः वे अपनी कमियों की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य क्षेत्रों में उत्तम कार्य कर नेता बन जाते हैं। मतलब क्या कि सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद भी वो क्या करते हैं कि जिस क्षेत्र में वो निपुण होते हैं उस क्षेत्र में वो उत्तम कार्य करके नेता बन जाते हैं। नेता मतलब क्या हुआ कि उसमें अपने आप को योग्य साबित कर देते हैं। क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार कुछ व्यक्तियों में कुछ कमियां होती हैं, अतः वे अपनी कमियों की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य क्षेत्रों में उत्तम कार्य करके नेता बन जाते हैं। ठीक है, उसमें प्रवीणता हासिल कर लेते हैं। उदाहरण क्या हो गया, जैसे अध्ययन में कमजोर छात्र, कोई छात्र है जो पढ़ाई में कमजोर है और अच्छा खिलाड़ी बनकर टीम का नेता बन जाता है। क्या करते हैं, वो पढ़ाई में तो कमज़ोर है लेकिन फिर क्या करता है, वो खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी बनकर वो टीम का नेता बन जाता है। कहने का मतलब कि वो एक तरफ पढ़ाई में कमज़ोर था लेकिन जिस कार्य में वो निपुण था उस कार्य में वह नेता बन गया। दूसरा है संयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी कोई व्यक्ति संयोग से ही नेता बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को संयोग तभी मिलता है जब उसके लिए 3 परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? संयोग का सिद्धांत ये कहता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति संयोग से ही नेता बन जाता है। किसी व्यक्ति को संयोग तभी मिलता है जब उसके पास 3 परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 3 परिस्थितियां हैं। पहली है व्यक्ति की श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता। दूसरी है किसी प्रकार के संकट या समस्या का पैदा होना। हो सकता है कि कोई संकट पैदा हो गया हो या समस्या पैदा हो गई हो तो उसने उसको सॉल्व करके नेता बन गया हो। मतलब कोई 3 परिस्थितियां एक साथ जब उत्पन्न होती हैं तभी व्यक्ति क्या होता है, संयोग से नेता बन जाता है। पहले हमने पढ़ी व्यक्ति की श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता, दूसरी है किसी प्रकार के संकट या समस्या का पैदा होना, और तीसरा है व्यक्ति को समस्या समाधान के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शन के लिए अवसर मिलना। मतलब पहली क्या है कि श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरा क्या है, अगर कोई एकदम से अचानक से कोई समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है, और अगर उसको तीसरे में क्या होता है, अगर उसको अवसर मिल जाता है, अगर उसको अवसर अचानक से कोई समस्या पैदा हुई और उसे उस चीज़ का अवसर मिल गया, उस समस्या को सॉल्व करने का अवसर मिल गया, तो वह संयोग से क्या हो जाता है, नेता बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया संयोग का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है विलक्षणता का सिद्धांत। इसमें क्या है, इसके अनुसार कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं तथा गुण होते हैं। इसमें बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों में क्या होते हैं कि कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं और गुण होते हैं जो दूसरों में नहीं होते हैं। कहते हैं ना, कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं जो किसी और में नहीं होती हैं। विशिष्ट मतलब बिल्कुल अनोखी योग्यताएं, अद्भुत अनुपम योग्यताएं होती हैं जो किसी और में नहीं होती हैं। ठीक है, जो दूसरों में नहीं होती है। वे अपने विशिष्ट गुणों के कारण समूह के अन्य सदस्यों को अपना अनुयायी बनाकर उसका नेता बन जाते हैं। इसे गुण का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर पूछा जाए गुण का सिद्धांत किसे कहते हैं तो आप बताएंगे विलक्षणता का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या हुआ कि व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं और गुण होते हैं। मतलब सबसे अनोखी योग्यताएं होती हैं, सबसे अलग योग्यताएं होती हैं जो किसी और व्यक्तियों में नहीं पाई जाती हैं। वे अपने विशिष्ट गुणों के कारण समूह के अन्य सदस्यों को अपना अनुयायी बनाकर उसका नेता बन जाता है, उसका लीडर बन जाता है। तो इसे गुण का सिद्धांत भी कहते हैं। विशिष्ट गुण की बात की गई है, इसका मतलब हुआ कि ये वह गुण जो अन्य किसी में ना होकर बहुत ही कम लोगों में हो। चौथा पॉइंट है समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। ये क्या है, कुछ विद्वान का विचार है कि नेतृत्व समूह प्रक्रिया का परिणाम होता है। समूह के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रियाएं, विचार विमर्श तथा परामर्श होते रहते हैं। मतलब समूह के सदस्य होते हैं, जब समूह के सदस्य होते हैं तो उनमें क्या होता है, परस्पर अंतःक्रिया होती है, बातचीत होती है, विचार विमर्श होते हैं। एक विचार अपने विचार वो दूसरे को प्रस्तुत करता है, दूसरे के विचारों को सुनता है। ठीक है, तथा परामर्श होते रहते हैं, उनसे आपसी बातें होती रहती हैं। ठीक है, उसने उसको परामर्श दिया, दूसरे वाले ने उसको परामर्श दिया, मतलब उनके बीच अंतःक्रिया चलती रहती है। तो जो व्यक्ति समूह की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को तुष्टि प्रदान कर देता है, मतलब उनकी समस्याओं को बहुत ही अच्छे से उनका आंसर दे देता है जो वो क्वेश्चन करते हैं, तो क्या होता है, आवश्यकताओं द्वारा समस्याओं को, जो समस्याएं हैं उनकी, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उनको हैंडल कर लेता है। तो वो क्या होता है, समूह उसी को अपना नेता मान लेता है। क्या समूह उसको क्या कह देता है, नेता मान लेता है।
तो ये हमारा क्या हो गया, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत हो गया। फिर फिफ्थ है संतुलन का सिद्धांत। क्या है संतुलन का सिद्धांत? यदि किसी नेता में शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक विकास हो जाए तो वह भले बुरे की चिंता किए बिना संतुलन खो बैठता है, वह अकरणीय कार्य कर देता है। ठीक है, संतुलन का सिद्धांत क्या है? यदि किसी नेता में शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक विकास हो जाता है तो वह भले बुरे की चिंता किए बिना संतुलन खो बैठता है, वह अकरणीय कार्य कर देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेतृत्व की आवश्यकता। तो नेतृत्व की आवश्यकता क्या है? उद्देश्य निर्माण में होती है। ये पॉइंट्स आपको लाइन बाय लाइन याद करने पड़ेंगे। उद्देश्य निर्माण में होती है, संगठन करना, नीति निर्धारण करना, चौथा क्या है, नियंत्रण करना, पांचवा है प्रतिनिधित्व करना, छठवां क्या है, प्रेरणा प्रदान करना, सातवां है पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना। तो आपको ये लाइन से याद करना पड़ेगा कि नेतृत्व की आवश्यकता क्या है। पहला है उद्देश्य निर्धारण में, नेतृत्व की आवश्यकता किसमें पड़ती है? उद्देश्य निर्धारण में पड़ती है। दूसरा है संगठन करना, तीसरा है नीति निर्धारण में, चौथा है नियंत्रण करने में, पांचवा है प्रतिनिधित्व करने में, 6 है प्रेरणा प्रदान करने में और सातवां है पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करने में। अब नेक्स्ट है नेता के सामान्य गुण। कौन कौन से हैं सामान्य गुण? शारीरिक गुण हो, बुद्धि होनी चाहिए नेता के पास में, उद्दीपकता होनी चाहिए, ठीक है, दूरदर्शिता होनी चाहिए, नेता कैसा हो? दूरदर्शी हो, आत्मविश्वास होना चाहिए उसमें, ठीक है, संकल्प शक्ति हो, दृढ़ निश्चय करने की क्षमता हो, ठीक है, सामाजिकता की भावना हो, मेल जोल बना के रखे, लोचशीलता हो, बहुत ही कठोर प्रवृत्ति वाला ना हो। ठीक है, तो शारीरिक गुण होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, उद्दीपकता होनी चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, सामाजिकता का गुण होना चाहिए और लोचशीलता होना चाहिए। ये नेता के सामान्य गुण हो गए। तो इस तरह से हमने शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन की थ्योरी की। नेक्स्ट क्लास में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।